नमस्कार दोस्तों अगर यदि आपका सपना है स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लेने का, तो आपको यहाँ पे आपको बता दें कि बिल्कुल सुनहरा अवसर है यहाँ पे नौकरी प्राप्त करने का। हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिए झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड स्वास्थ्य विभाग में सीधी भर्ती यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तौर पर 2022 में वैकेंसी निकाला गया है। अगर यदि हम पोस्ट की नाम बात करें, पोस्ट का नाम का बात करें, तो पोस्ट आपका है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है। और इसमें आपका डायरेक्ट नियुक्ति हो सकता है। टोटल सीटों की भी संख्या की यदि हम बात करें तो देखिए टोटल सीटों की जो संख्या आपका है वो कुल पद है 400, यानी कि 400 पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। तो इस वीडियो में आप जो है पूरी तरह से डिटेल में देखने वाले हैं कि इसको भरने के लिए जो उम्र सीमा रखा गया वो क्या रखा गया है, शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है, कब तक आप भर सकते हैं, पूरी तरह से डिटेल में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आप यहाँ पे जान जाएंगे कि आपको इसको भरने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स का आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। और आप जो है कैसे भर सकते हैं इसको, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो वेबसाइट आपको कहाँ से मिलेगा ऑनलाइन करने के लिए। तो इस वीडियो में जो है हम लोग पूरी तरह से डिटेल में बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए आपको हम इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर के चलते हैं, जहाँ पर आपको हम बताएंगे इसके बारे में फुल नोटिफिकेशन, फुल डिटेल्स, ठीक है। अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों देखिए, अब हम लोग जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, आगे लिखता है झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ मेडिकल एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। और नोटिस फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, आपको सबसे पहले हम बता दें कि ये जो वैकेंसी निकाला गया है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकाला गया है, जिसमें आपको 1 साल के लिए नियुक्ति किया जाएगा। अगर यदि 1 साल तक आपका कार्य बढ़िया रहेगा तो आगे के लिए भी नियुक्ति किया जाएगा, ठीक है। पोस्ट का नाम क्या है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्ट का नाम है। 1 साल के लिए आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इसमें लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए आपको हम 2-3 बार बता चुके हैं इसका पूरा नाम क्या है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। सीटों की संख्या कितना है, 400, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 160 सीट है उसके लिए। EWS जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम वाले जो हैं उनके लिए 40 सीट है। ST के लिए 104 है, SC के लिए 40 है, BC 1 32 और BC 2 24 सीट, टोटल 400 सीट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको भरने के लिए आपके पास क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो सबसे पहले BSc नर्सिंग होना चाहिए, अथवा या में दिया हुआ, देखिए स्लैश दिया हुआ, ठीक है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिस हेल्थ, यानी कि जिसको शॉर्ट में कहा जाता है CPCH, ठीक है। और ये किसी भी यानी कि रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग कॉलेज से आप यदि किए हैं तो आपका ये डिग्री जो है वैलिड है, ठीक है, जो आपका 2016 से लेकर के 2020 के बीच होना चाहिए, ठीक है। अगर यदि हम इसमें सैलरी की बात करें कि तो सैलरी की इसमें कितना रखा गया तो आपको बता दें 25,000 सैलरी यहाँ पे आपको दिया जाएगा प्रत्येक महीना, ठीक है। और ये जो है आपका फिक्स सैलरी है। उसके बाद यहाँ पे लिखता है कि इस सैलरी के अलावे भी जो है आपको इसमें कुछ और दिया जाएगा, ठीक है। आगे लिखता है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी अपॉइंटेड एज CHO एंड विल बी इंटाइटल्ड फॉर फिक्स्ड रेमुनरेशन ऑफ 25,000 एंड मैक्सिमम 50,000 पर मंथ एज परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव इन अकॉर्डेंस, ठीक है। तो 25,000 के साथ साथ आपको 15,000 रुपये इंसेंटिव भी मिल सकता है। इंसेंटिव कहने का मतलब होता है कि आप जो काम करेंगे, अगर यदि वो बढ़िया काम हुआ, टारगेट के हिसाब से यदि आप काम उसमें कंप्लीट करते हैं तो आपको 15,000 रुपये तक आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया जा सकता है, ठीक है। आगे यदि हम बात करें कि इसमें एज जो रखा गया है वो कितना रखा गया है, तो आपका उम्र जो है कम से कम 21 साल होना चाहिए। और अगर यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से या फिर EWS से आते हैं तो अधिकतम उम्र आपका 35 साल रहेगा। OBC में 1 या 2 से आते हैं तो 37 साल। अगर यदि फीमेल BC 1 BC 2 या फिर अनरिजर्व में जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 38 साल है। और ST SC मेल फीमेल अगर यदि आप हैं तो आपके लिए रखा गया है यहाँ पे 40 साल, ठीक है। आपको यहाँ पे 5 साल जो है छूट मिलेगा अगर यदि आप PH कैंडिडेट हैं, तो फिजिकल हैंडीकेप्ड हैं अगर यदि, तो आपको यहाँ पे 5 साल का छूट मिल सकता है। उसके बाद लिखता है कि अगर यदि आप यदि झारखंड स्टेट से हैं और हु आर क्लेमिंग रिजर्वेशन इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी ST SC BC 1 BC 2 EWS, यानी कि अगर यदि आप रिजर्वेशन की मांग करते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, EWS सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो फॉर्मेट होना चाहिए ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ झारखंड, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि आपका SDO लेवल का तो जरूर होना चाहिए, कास्ट वगैरह जो भी है, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे लिखता है कि फॉर दिव्यांग कैंडिडेट्स रिजर्वेशन रूल्स विल बी, यानी कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं अगर यदि, तो जो रूल है वो रिफॉर्म्स ऑफ झारखंड राजभाषा
गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के हिसाब से उसमें आपको जो है डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे लिखता है कि सिलेक्शन प्रोसेस इसमें किस तरह से होगा। तो देखिए, सिलेक्शन विल बी डन ऑन मेरिट। पहला बात कि इसमें परीक्षा नहीं होगा, मेरिट के आधार पर होगा। एज सर्टेन बाय द स्कोर्स, ठीक है, एज सर्टेन बाय द स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन द फाइनल बीएससी एंड पोस्ट बेसिक बीएससी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। यानी कि जो आपका डिग्री है बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग, थ्योरी और प्रैक्टिकल में आपका कितना कितना नंबर आया है उसके हिसाब से इसमें मेरिट निकलेगा। कैंडिडेट्स हैव टू ऑब्टेन मिनिमम नंबर ऑफ बिलो कैटेगरी, यानी कि आपको कम से कम इतना नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 40% अगर यदि जनरल कैटेगरी से आते हैं तो, या फिर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 40%। देखिए 36.5% BC2 के लिए और 34% BC1 के लिए, 32% SC और ST के लिए ऑल कैटेगरी वुमेन एप्लीकेशन, ठीक है, और 30% फॉर PGT के लिए। तो यहाँ पे आप इतना परसेंट तो हर किसी का होगा, तो आप देख लीजिएगा मेरिट सबसे ज़्यादा नंबर जिनका होगा उन्हीं को इसमें फ़ायदा होगा। आगे लिखता है 7 नंबर में, डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शेल बी ट्रीटेड एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो आपका 10वां क्लास में बर्थ सर्टिफिकेट जो है डेट ऑफ बर्थ वही आपका बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे लिखता है कि जो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कब तक भर सकते हैं। तो देखिए 10 जुलाई 2022 तक आप भर सकते हैं। अभी जून चल रहा है, आपका लास्ट डेट है 10 जुलाई के पहले आप भर लें, 8 तारीख 9 तारीख तक भर लें, 10 का इंतज़ार आप ना करें, ठीक है। इसको भरने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो सबसे पहले लगेगा आपको आधार कार्ड अपना, उसके बाद लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट, उसके यानी कि इफ एप्लीकेबल अगर यदि आप आरक्षण में जाना चाहते हैं BC1 BC2 ST SC में जाना चाहते हैं तो नहीं लगेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका लगेगा, जो आप पढ़े लिखे हैं, जो आपका डिग्री है। मैट्रिकुलेशन 10वां का सर्टिफिकेट लगेगा। EWS सर्टिफिकेट लगेगा अगर यदि आप एप्लीकेबल हैं तो। उसके बाद दिव्यांग व्यक्ति अगर यदि हैं तो उनके लिए भी उनका सर्टिफिकेट देना होगा। आगे लिखता है ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन शेल बी कंसिडर्ड, यानी कि आप इसको जो है सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से ही भर सकते हैं। आप यदि ऑफलाइन भरते हैं या फिर इसके एड्रेस पर आप फॉर्म को भेजना चाहते हैं तो वहाँ से आपका ये वैलिड नहीं होगा। और इसको भरने के लिए जो आपका वेबसाइट दिया गया है वो आप यहाँ पे अच्छी तरह से देख लें, www.jrhms.jharkhand.gov.in। आप इसको जाकर के क्रोम वगैरह में सर्च मार सकते हैं, मोबाइल से भी भर सकते हैं, लैपटॉप से भी भर सकते हैं, साइबर कैफ़े में भी जाकर के आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके ये सर्टिफिकेट जो है 7-8 ये आपको लेकर के जाना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग शेयर कर दिए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए थे तो कर लीजिए, इसमें रोज़ नया कुछ ना कुछ देखने के लिए ज़रूर मिलता है। थैंक यू।